आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि एक भाई का सवाल आया हुआ था कि सर हम एसआईपी के माध्यम से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सिप से करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो आप कैसे बन सकते हैं, आपको कैसे म्यूचुअल फंड सेट करना है। बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी के लिए मैं बनाता रहूं। किसी भी ऐप के माध्यम से आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं ग्रो ऐप के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि आप लोग सिप के माध्यम से करोड़पति कैसे बनेंगे। तो सिंपली मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है और आप दोस्तों किसी भी ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को या फिर अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, आप चाहें दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आप खुद से म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं खुद के एनालाइज से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ग्रो ऐप को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड शो होंगे जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने चलेंगे। तो यहाँ पे हाई रिटर्न भी होगा, सिप वाला भी होगा, टैक्स सेविंग भी वाला होगा। टैक्स सेविंग दोस्तों मतलब होता है कि जो लॉक इन पीरियड में होते हैं उनको टैक्स सेविंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है। आई मीन दोस्तों वहाँ पे जो लॉक पीरियड होता है आप उससे पहले उन पैसों को निकाल नहीं सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लार्ज कैप होता है, मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे म्यूचुअल फंड हर एक ऐप में इसी तरीके से मिलते हैं। आप दोस्तों चाहें किसी भी म्यूचुअल फंड को सेट कर सकते हैं अपने एनालाइज के हिसाब से। यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इंडेक्स फंड। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स फंड को सर्च किया है और इसके बाद हम किसी भी इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी मन हो आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए कि करोड़ रुपए कैसे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस म्यूचुअल फंड में आ गए हैं जो कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और डायरेक्ट ग्रोथ है। पर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, 15.69% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स फंड को इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि इनका दोस्तों जो एक्सपेंस रेटियो होता है वो औरों से दोस्तों कम होता है। जो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं उनसे अगर अब इनका कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड से तो इनका दोस्तों जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका जो रेटियो होता है एक्सपेंस रेटियो वो कम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस रेटियो पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस रेटियो 0.18% यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्जिट लोड यहाँ पे नील है, तो एग्जिट लोड यहाँ पे नील रहेगा। और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। हम ऑल पे टिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब से लॉन्च हुआ था 2013 में लॉन्च हुआ था ये म्यूचुअल फंड स्कीम और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13.97% का रिटर्न एनुअल के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम ऑल का एवरेज देखेंगे कि जब से लॉन्च हुआ है और आज तक का जो एवरेज है वो यहाँ पे देखेंगे कि हर साल का जो रिटर्न दिया हुआ है एवरेज के हिसाब से, मतलब कभी कम भी हो जाता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है, एग्जैक्ट दोस्तों कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे 13.97% का एवरेज आया है पर ईयर का। ठीक, तो वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन मैंने ओवरऑल यहाँ पे आपको दिखाया है कि 13.97% का पर ईयर का एवरेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको पहले सेट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद हम दिखाते हैं कि आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद आपके जो रुपए हैं या फिर जो आपकी एसआईपी है वो आपको करोड़पति कैसे बनाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिप कैलकुलेटर का यूज़ करना है, इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिप कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है सिप, दूसरा होता है लमसम। सिप दोस्तों वो होता है जो ऑटोमेटिक कट के आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है और लमसम दोस्तों वो होता है जो सिर्फ एक बार आप पे कर देते हैं। मान लेते हैं आपको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आपको एक बार में करना हो वो आप एक बार डायरेक्टली पे कर देते हैं, उतना ही दोस्तों पे होता है, उसमें ऑटोमेटिक पैसा नहीं कटता है, ना ही तो उसमें आपको ओटीएम या फिर ई मैंडेट वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता है अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिप वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट वाला प्रोसेस करना पड़ता है।
ठीक है। कहते हैं दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड में अपनी सिप को स्टार्ट किया। अब सिप दोस्तों अब मंथली यहाँ पे 25,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इतना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 5,000 रुपये डालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5,300 रुपये। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको करोड़पति कैसे बनना है। अगर दोस्तों आपका टारगेट कम है तो आप कम भी रख सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैंने 5,300 बोला तो आपको इतना ही रखना है। आप अपने बजट के हिसाब से 1,000 2,000 भी कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5,300 कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे मैंने रिटर्न जो कर रखा है वो कर रखा है 12% का। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑन एवरेज इतना मिल ही जाता है। तो हमने यहाँ पे ऑन एवरेज यहाँ पे लिखा है 12% का पर ईयर का यहाँ पे एवरेज लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट या फिर ये जो SIP है वो 25 साल तक चलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, आपको कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आप करोड़पति बन गए हैं 25 साल के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जो आपने यहाँ पे 5,300 आप यहाँ पे हर मंथ पे करेंगे, उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे होगा 15,90,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। उस पे दोस्तों जो आपका ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 84,67,466 रुपये। इसके बाद यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा, उन दोनों को टोटल जोड़ने के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 1,57,466 रुपये यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों आप 25 साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे और आपके अकाउंट में करोड़ रुपए दोस्तों होगा। इस तरीके से अगर आप SIP को करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों रखते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो इस तरीके से करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप SIP के ज़रिए, अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करोड़ रुपए आपके अकाउंट में बन जाएंगे। तो अगर आपका टारगेट कम भी है तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, 1,000 2,000 भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप 2,000 रुपये भी करते हैं या फिर 1,000 रुपये भी करते हैं, क्योंकि कई बार इतना दोस्तों हमारा बजट नहीं होता है। तो मान लेते हैं हम 2,000 रुपये पर मंथ करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ईयर है, इसके बाद हम करते हैं मान लेते हैं 10 साल। ठीक है, अगर हम 10 साल तक करते हैं तो हमारा यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप पर मंथ सिर्फ 2,000 रुपये भी करते हैं तो आपका यहाँ पे 2,40,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा और जो आपको रिटर्न मिलेगा 2,24,000 अप्रॉक्स, मतलब डबल के आसपास। इसके बाद जो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा वो 4,64,000 रुपये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो टारगेट हैं या फिर आप जिसका टारगेट करोड़पति है वो आपको 5,300 रुपये के आसपास तक करना है, और जिसका दोस्तों टारगेट कम है वो 1,000 2,000 भी कर सकता है। उसके लिए दोस्तों भी वहाँ पे बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर दिखती है। दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जब भी उस पर ब्याज मिलेगा फिर वो ब्याज जुड़ जाएगा, फिर वो टोटल होकर उस पर भी ब्याज लगता है। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग होता रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों वो एक बड़ा सा अमाउंट आपके लिए बन जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि सिप के माध्यम से हम लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।